महोदय, मेरा सवाल है महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में अवध तथा सीएनटी 1908 एवं पी पेशा 1996 में सीमित रांची जिला के एचएससी लिमिटेड की स्थापना से विस्थापित प्रभावित 35 राजस्व काश्तकारी ग्राम, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रभावित राजस्व काश्तकारी ग्राम मेसरा, रुदिया एवं मुंबई और तथा कांके प्रखंडधीन नगरी मौजा 1894 की लैंड एक्विजिशन एक्ट के दुरुपयोग से तथा संवैधानिक मशीनरियों की उदासीनता की वजह से विस्थापित रैयतों प्रभावितों का अस्तित्व समाप्ति के कागार पर है। कहीं अतिरिक्त अधिकृत भूमि पर असंवैधानिक रूप से थर्ड पार्टी राइट क्रिएट किया जा रहा है, कहीं पर विवाद कर जमीन पर जबरदस्त दखल कराया जा रहा है, तो कहीं पर रेंट फिक्सेशन के साथ जमींदार बनाए जाने की इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सेटिस्फाइड कर प्रयास को अंजाम दिया जा रहा है। यह बेहद गंभीर विषय है जो आदिवासी मूलवासी विस्थापित रैयतों के हित में नहीं है। अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए विस्थापितों की भूमि वापसी सुनिश्चित करने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने हेतु संवैधानिक क्षमता युक्त आयोग की गठन किए जाने की मांग आसन से मैं किया हूं महोदय। जवाब भी आया है महोदय, जवाब भी आया है। जब से इस सदन में आया हूं महोदय, एक विस्थापितों के प्रति एक दर्द को लेकर के, और गैर सरकारी हमारा हमेशा से ही विस्थापन कर रहा है कि उन विस्थापितों के साथ में एक न्याय हो जाए, चाहे वो कहीं का विस्थापित हो, एचएससी का हो, मिश्रा का हो, कहीं का हो। क्योंकि आज इस राज्य के बारे कहा जाता है कि इस देश का 40% माइंस इसमें पाया जाता है, खनिज संपदा है। अगर 40% जगहों पे अगर माइनिंग किया जाए आने वाले 100 वर्षों 200 वर्षों में, और वहां पे फिर नए इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, उसमें अगर अधिग्रहण किया जा रहा है महोदय, तो आने वाले दिन में एक परिकल्पना किया जा सकता है कि झारखंड के जो आदिवासी है, जो मूलवासी है, उनकी अस्मिता कहां पे जाएगी। ये अभी का तो मसला नहीं है, अभी तो किसी प्रकार से चल जा रहा है, लोग रह ले रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में किस प्रकार से रहेंगे। मैं सरकार से इतना जानना चाहता हूं कि सरकार क्या इन विस्थापितों के साथ में न्याय करना चाहती है और नियम संगत करना चाहती है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर मसले पर अपना गैर सरकारी संकल्प लाया। इन्होंने 2-3 चीजों को उद्धृत किया। एक तो एचईसी में जो विस्थापन हुआ है, बीआईटी मेसरा का उन्होंने जिक्र किया है, और कुछ जो भूमि से संबंधित सीएनटी एक्ट और पेशा कानून जैसी बातों को भी उद्धृत किया। और इनका जो चिंता है वो सही है कि पूरे राज्य में विस्थापन का जो दंश लोग झेल रहे हैं और उनके साथ कब न्याय होगा, ये मांग किया। और मूलतः इनका मांग के पीछे एक कारण था कि जो संवैधानिक क्षमता युक्त आयोग सरकार क्या गठन करना चाहती है, अंत में ये सवाल इन्होंने पूछा। तो माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विधि इच्छा भी कंप्लीट हो गई और कुछ जो क्वारी था उसको भी सरकार ने दुरुस्त कर दिया है। आने वाला दिन में निश्चित तौर पर विस्थापन आयोग को हम लोग कैबिनेट से भी पारित किए हैं और इसका नियमावली भी होने जा रहा है। बहुत जल्दी हम लोग विस्थापन आयोग का घोषणा करेंगे। ठीक है राजेश जी, अभिस्ताव वापस ले लीजिए। नहीं, विस्थापन आयोग के लिए अभिस्ताव वापस ले लीजिए। मैं निश्चित तौर से ले ही लूंगा महोदय, ले ही लूंगा। लेकिन एक ये सरकार की इच्छा जो है, दृढ़ इच्छा दिख रही है, इसका मैं स्वागत कर रहा हूं। केवल इतना जानना चाहता हूं महोदय कि बाकी स्टेट जो है और अपना जो प्रदेश है, राज्य झारखंड, उसका नेचर थोड़ा सा भिन्न है। हम सिर्फ 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून के अगेंस्ट 2013 का कानून आया, हम इसी बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हम जो वहां से जो निर्णय हुआ है, जो संवैधानिक निर्णय है, केंद्र सरकार का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है महोदय, हम इसको भी नहीं मान रहे हैं। इस चीज को हमको स्वीकार करना पड़ेगा महोदय। मैं इसीलिए कह रहा हूं
अच्छा, मैं एक चीज मैं जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से सरकार है, क्या कोई भी एजेंसी को थर्ड पार्टी राइट है क्या? कोई भी अधिनियम ये अधिकार दिया है क्या? चाहे 1894 हो, चाहे 1913 हो, ये अधिकार दिया है क्या? मुझे नहीं लगता है कि दिया है। तो आखिर क्या वजह है कि भूमि की प्रकृति, उसकी यूटिलिटी का मतलब ही चेंज हो जा रहा है? तो कहीं ना कहीं एक तो सरकार जिनकी भी सरकार हो, हम उस अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से इस कानून का उल्लंघन हो रहा है और बड़े पैमाने पे विस्थापित सफर कर रहे हैं। मुझे ये प्रतीत होता है। मैं इसीलिए क्या ये संभव है? क्या कहीं पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया होगा, केंद्रीय कानून का कोई आदेश है, कोई नियमावली बना है, कोई संशोधन नियमावली बना है? कोई तो नहीं बना है। फिर हमारी उदासीन रवैया आखिर क्यों है? आने वाला दिन में क्या जो है कि हम जहां पे सरप्लस जमीन है, जहां पे आज रैयत संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, एक बार में जवाब दे दीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक, बोल दीजिए। क्या जहां रैयत संघर्ष कर रहे हैं, आखिर क्यों संघर्ष कर रहे हैं? हम उस तरह तक तो नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या सरकार हम उसका समाधान निकालेंगे कि रैयत क्यों संघर्ष कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई अधिग्रहण हो गया है, और रैयत क्या कह रहे हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण किए थे आप, वो आप नहीं करा करके आप दूसरा चीज कर रहे हैं। ये बाकी चीजों के लिए है। एक इस थोड़ा सा है जमीन वापसी में दादा आप ही लोग भी सकारात्मक भूमिका निभाइए। आप लोग ज्यादा राजनीति कर दे रहे हैं ना, दिक्कत यहाँ पे हो जा रहा है। इसीलिए राजनीति कर दे रहे हैं कि आप लोग कभी भी जिक्र नहीं करते हैं। आप लोग रिम्स 2 की बात तो करते हैं, उसका बात कर रहे हैं, मैंने नगरी का भी जिक्र किया है, लेकिन आप लोग जो है 2013 का जो लारा एक्ट का है, जो संशोधन अधिनियम था, जो 2015-16 का, उसका आप लोग कभी जिक्र नहीं करते हैं। नहीं तो केंद्र को तो दबाव देना पड़ेगा उसके लिए ना, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। खैर उस बात को छोड़ दीजिए। चलिए, माननीय सर, तो उम्मीद करना छोड़ देंगे, लेकिन सरकार से ही अपेक्षा करते हैं कि सरकार एक ठोस आश्वासन दे दे। चलिए, सरकार गंभीर है अध्यक्ष महोदय। राज्य निर्माण के बाद उसके पहले भी विस्थापन का मामला इस राज्य ने झेला है, और अभी भी उसका हम लोग अस्थायी समाधान नहीं कर पाए। उनकी जो चिंता है वो जायज है अध्यक्ष महोदय, राज्य हित में है। हम लोग इसलिए गंभीरता से इस पर विचार करने के बाद विस्थापन आयोग का गठन का सारा प्रक्रिया पूर्ण कर ली है सरकार ने। बहुत जल्द विस्थापन आयोग गठन होगा, और उन तमाम विस्थापितों की जो समस्याओं को हम लोग उस माध्यम से देखेंगे और उसका हल होगा। चलिए, आप वापस ले लीजिएगा। एक पूरक के साथ में सरकार से केवल, क्योंकि बीआईटी का भी मामला एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन महोदय इस समय में बीआईटी के लिए अधिक देखिए, बीआईटी कोई ये सरकार नहीं है। बीआईटी भी अधिग्रहण किया है, उसको भी कोई प्राइवेट संस्था ही चला रहा है, सरकार ने उसको जमीन दिया। लेकिन जिस प्रकार से वहां पे जो संघर्ष हो रहा है महोदय, वो जमीन सरकार दिया है, लेकिन सरकार ने कभी जांच करने का प्रयास किया है क्या कि वो जमीन का नेचर क्या है जिसको बीआईटी को दिया गया है? इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो जमीन खेवट 2 की जमीन है, और जो आज तक आजादी के बाद भी वो जमीन का वेस्टेज नहीं हुआ है महोदय, बीआईटी का आज भी वेस्टेज नहीं हुआ है। आज भी रैयत जो है जितना उस जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन अतिरिक्त जमीन पे जहां पे हल चलाने जा रहे हैं वहां पे रोका जा रहा है। विवाद वहीं पे है, जो रिम्स का बाउंड्री है, और सॉरी मैं बीआईटी का बाउंड्री है, उस पर कहीं कोई विवाद नहीं है, रैयत भी विवाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर जो जाने का प्रयास हो रहा है, गांव का रास्ता को रोका जा रहा है, या खेती जहां पे कर रहे हैं वहां पे औरत पे, वहीं पे विवाद है। तो मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि वो जमीन जो है, उस जमीन पे सरकार निर्णय ले कि भाई रैयतों को राहत दे। मैं यही कहना चाह रहा हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो बातों को इंगित कर रहे हैं माननीय सदस्य, हम लोग इसको दिखवा लेते हैं कि बाउंड्री से बाहर यदि वो जा रहे हैं तो रैत के साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं, दिखवा लेते हैं। ऐसा होगा तो इस पर कार्रवाई होगी।
अभिस्ताव वापस लीजिए। हाँ, चूंकि आयोग का भी अभी वापस आयोग का भी हो गया गठन आपका? हो गया है, उसका धन्यवाद देते हुए ठीक। चूंकि आपने हमारा गैर सरकारी का जिक्र करते हुए भी आपने आयोग का जिक्र किया है कि गठन किया जा रहा है, इसीलिए मैं सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए इस आशा उम्मीद के साथ कि हमारे जो विस्थापित है उसके साथ हम आने वाले दिनों में न्याय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभिस्ताव वापस लीजिए मान्य क्या सदस्य। महोदय, अभिस्ताव तो ले लिया? ठीक 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 ठीक। मान्य सदस्य।